हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग फिर से फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो हमारा नीट में आ सकता है। नीट 2025 में जो आ सकता है, आज हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन कोलिजन क्या है आज? क्वेश्चन क्या कर रहा? अ पार्टिकल ए मेक्स परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन विथ अनदर पार्टिकल बी, जो कि हमारा बी क्या है? रेस्ट में। तो हम लोग इसका पहले कंडीशन बनाते हैं। ए है, इसका मास हमारा एम ए दिया हुआ है। ये कुछ स्पीड से यू स्पीड से जा रहा है, यू वन बराबर यू, कुछ स्पीड से जा रहा है। जो हमारा पार्टिकल बी है, उसका हम लोग मास एम भी दिया हुआ है, वो हमारा क्या है? रेस्ट में। यू टू हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। ये इससे जाके यहाँ पे टकरा गया। ये बिफोर कोलिजन का फोटो है। ये इससे जाके यहाँ पे टकराया। उसके बाद दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे। ये इधर जाने लगा और ये इधर जाने लगा। जो और दोनों का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड सेम दिया हुआ है। वी वन भी वी दिया हुआ है, वी टू भी वी दिया हुआ है। Fly apart in opposite direction with equal speed. If their masses are ma and mb, then ma mb में रिलेशन क्या है? तो हम लोग जानते हैं ना, इलास्टिक कॉलिजन का वेलोसिटी जो कॉलिजन के बाद होता है, इसका फॉर्मूला। तो बस फॉर्मूला पहले लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग कैसे, यहाँ पे दिया हुआ है इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन में ई का वैल्यू क्या होता है? रेस्टिट्यूशन का वैल्यू क्या होता है? वन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ई का वैल्यू अगर जीरो रहा तो परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाएगा, मतलब वो उसी में सटा रह जाएगा। वो दोनों कभी अलग होंगे ही नहीं। अगर ई का वैल्यू जीरो से बड़ा, एक से छोटा हो, तो ये हमारा इन इलास्टिक कॉलिजन होता है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिए, जानना चाहिए, जरूरी है। अब हमारा आगे क्या कर रहा है? सबसे पहले वी वन निकाल लेते हैं, जिसका वैल्यू भी दिया हुआ है। क्या हो जाएगा? एम वन माइनस एम टू। यहाँ पे वी वन है तो यहाँ पे यू वन आएगा, अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस टू। यू वन आ गया, अब यू टू की बारी आएगी। टू एम टू यू टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन इन इलास्टिक कॉलिजन में। जो हमारा वी वन होगा उसका वैल्यू ये होगा, यू टू का वैल्यू जीरो दिया हुआ है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। अब इसका आगे क्या बनेगा? दोनों एम ए माइनस एम बी इंटू यू वन हमारा कितना है? यू। ये भी हम लोग खुद से सपोज किए हैं यू, ये दिया हुआ नहीं था, ये लेट किए हम लोग। अपॉन एम ए प्लस एम बी, ये हमारा वी वन का वैल्यू है, जो कि वी के इक्वल है। अब हम लोग इसका वी टू निकालते हैं। वी टू का वैल्यू क्या होगा? वी टू का वैल्यू भी वी के इक्वल ही है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एम टू माइनस एम वन इंटू यू टू अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस टू एम वन यू वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। ये फॉर्मूला है तो इसको तो याद ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? ये यू टू भी अगर जीरो है तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया। टू एम वन यू वन का वैल्यू क्या होगा? टू एम ए यू अपॉन एम ए प्लस एम बी। ये हमारा v के इक्वल है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग v का वैल्यू को दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो इसके इक्वेट इक्वल क्या हो जाएगा? एम ए माइनस एम बी, ये दोनों को इक्वल कर देते हैं। एम ए प्लस एम बी, यहाँ पे प्लस है। ये से ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा। यू से यू कैंसिल। यू को हम लोग लेट किए थे तो इसको तो कटना ही था। टू एम ए इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस किए क्या? ये दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमारा वेलोसिटी होता है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर हम लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड को पॉजिटिव लेते हैं तो राइट हैंड साइड को नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस बी। तो हम लोग यहाँ पे पूरा टर्म में जैसे ही वी टू लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस डाल के लिखेंगे। वी टू में यहाँ पे ऐसे माइनस डाल देते हैं, फिर माइनस टू ए होगा, इज इक्वल टू एम ए माइनस एम बी। एम बी इज इक्वल टू एम ए प्लस टू एम ए इज इक्वल टू थ्री एम ए। ये हमारा रिलेशन आ गया, एम बी इज इक्वल टू थ्री एम ए।
यही छोटा सा मिस्टेक अगर होता तो यहाँ पे आंसर अलग आ जाता और क्वेश्चन गलत हो जाता। हम लोग यहाँ पे स्पीड ना इक्वल दिया हुआ है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी भी तो एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव भी होगा। हम लोग इसको भी निगेटिव मान सकते थे, इसको भी पॉजिटिव, V1 को भी निगेटिव मान सकते थे। तो हम लोग बस ऐसे ही वैल्यू पुट करके सॉल्व कर रहा था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3ma इज इक्वल टू mb, ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट में।